हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोचिंग वाला। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम के बारे में। ओके, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। ओके, तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे, एक तो हम सेवा चयन आयोग के बारे में देखेंगे। सेवा चयन आयोग, ओके। और दूसरा पॉइंट इसमें देखेंगे कि यहाँ पर एक जानकारी सामने आ रही है कि टीजीटी पीजीटी जो एग्ज़ाम होंगे, टीजीटी पीजीटी की जो भर्ती प्रक्रिया होगी, उसमें सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को भी जोड़ा जाएगा। ओके, सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को जोड़ा जाएगा के प्रश्न। ओके, तो दूसरा पॉइंट ये होगा। तीसरा पॉइंट हम बात कर लेंगे इसमें यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम डेट के बारे में। एग्ज़ाम डेट, ओके। तो पहला पॉइंट देखेंगे यहाँ पर सेवा चयन आयोग के बारे में। शिक्षा सेवा चयन आयोग के बारे में क्या है? शिक्षा सेवा चयन आयोग में अध्यक्ष और सदस्य चयन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो यहाँ पर 25 दिन में डाक से आवेदन करना होगा। तो यहाँ पर क्या होना है कि एक तो सदस्य का चयन होगा, एक वो अध्यक्ष का चयन होगा, ठीक है। एक अध्यक्ष का चयन होगा और 12 तो यहाँ पर सदस्य होंगे, 12 सदस्य। ओके, तो यहाँ पर जो ये सदस्य होंगे, इनके लिए आवेदन मांगे गए हैं और ये 25 दिन में डाक से आवेदन करना है। ओके, तो एक अध्यक्ष और दूसरा यहाँ पर 12 सदस्य। इनका चयन होने के बाद में शिक्षा सेवा चयन आयोग का पूरी तरीके से गठन हो जाएगा और पूरी तरीके से बनके तैयार हो जाएगा। उसके बाद में भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा सा ये उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में अध्यक्ष और सदस्य के चयन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। एक अध्यक्ष और 12 सदस्यों के चयन के लिए उच्च शिक्षा अनुभाग 5 से आवेदन मांगा गया है। 25 दिन में इन पदों के लिए डाक से आवेदन करना होगा। इन पदों पर चयन के बाद आयोग का गठन हो जाएगा और भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इस आयोग का मुख्यालय प्रयागराज के माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में होगा। तो जो पहले शिक्षा सेवा चयन बोर्ड था प्रयागराज में, वही यहाँ पर मुख्यालय होगा। बेसिक से लेकर उच्च शिक्षा तक के शिक्षण संस्थाओं में शिक्षकों की भर्ती के लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन की प्रक्रिया 4 वर्ष पहले शुरू हुई थी। 4 वर्ष पहले शुरू हुई थी, लेकिन अभी तक बनके तैयार नहीं हुआ है। तो पिछले कुछ ही दिनों से या कुछ ही महीने से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर शिक्षा सेवा चयन आयोग की जो बनने की प्रक्रिया है वो शुरू हुई, लेकिन 4 वर्ष पहले शुरू हो चुकी थी। लेकिन तेज़ी जो आई है वो कुछ ही महीने पहले हुई है, ठीक है नहीं। तो यहाँ पर ये जो गठन है, इनका चयन होगा अध्यक्ष का और सदस्यों का, उसके बाद में भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। दूसरा यहाँ पर देखेंगे, दूसरा पॉइंट हमारा था कि टीजीटी पीजी भर्ती में सामान्य ज्ञान के प्रश्न भी यहाँ पर सम्मिलित किए जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, प्रयागराज उत्तर प्रदेश के 4512 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी और प्रवक्ता पीजीटी भर्ती के लिए होने वाली लिखित परीक्षा के पैटर्न में बदलाव किया गया है। 13 दिसंबर को जारी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम 2023 की नियमावली में यह व्यवस्था दी गई है। अब तक शिक्षक भर्ती के लिए परीक्षा में केवल संबंधित विषय के प्रश्न ही पूछे जाते थे। जैसे कि आपने यहाँ पर पीजीटी फिल किया और पीजीटी के लिए जैसे आपने अप्लाई किया पीजीटी मैथ्स के लिए, ठीक है, तो पीजीटी मैथ के लिए तो वहाँ पर केवल मैथ से ही क्वेश्चन पूछे जाते थे। लेकिन अब क्या होगा, अब यहाँ पर आपके जीएस से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके, तो 2 घंटे का एग्ज़ाम होता था और यहाँ पर जो क्वेश्चन होते थे, क्वेश्चन आपके 125 के आसपास होते थे। तो 125 टीजीटी के लिए, 125 पीजीटी के लिए भी होते थे। तो यहाँ पर केवल लिखित परीक्षा के आधार पर ही यहाँ पर चयन होता था। लेकिन अब क्या होगा, अब यहाँ पर टीजीटी के लिए तो केवल लिखित के बेस पर होगा, लिखित परीक्षा के आधार पर। लेकिन पीजीटी का जो एग्ज़ाम होगा उसमें 90% अंक लिए जाएंगे लिखित परीक्षा के और 10% इंटरव्यू से होगा। तो ये इस तरीके से आपकी मेरिट बनने वाली है, 90% लिखित परीक्षा के और 10% यहाँ पर इंटरव्यू के। ओके, तो आगे यहाँ पर दिया हुआ है, अब 2 घंटे की लिखित परीक्षा में पूछे जाने वाले वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में सामान्य ज्ञान के प्रश्न भी शामिल होंगे। इससे अभ्यर्थी के विषय ज्ञान के अलावा सामान्य ज्ञान का भी परीक्षण हो सकेगा। हालांकि अभी यह साफ नहीं है कि प्रश्न पत्र में कितने प्रश्न विषय से और कितने सामान्य ज्ञान के होंगे। प्रशिक्षित स्नातक की
भर्ती सिर्फ लिखित परीक्षा के आधार पर होगी, जबकि प्रवक्ता के लिए साक्षात्कार भी होगा। प्रवक्ता में लिखित परीक्षा के लिए पूर्णांक का 90% अंक और साक्षात्कार का 10% अंक लिया जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आपकी भर्ती प्रक्रिया होने वाली है। ठीक है, शिक्षक सेवा चयन आयोग के बनने के बाद में तो जो एग्ज़ाम यूपीटी जीटी के जो एग्ज़ाम फॉर्म फिल किए गए थे, ये जून या जुलाई 2022 में हुए थे और फॉर्म भरे हुए लगभग 1.5 साल का टाइम हो चुका है। ओके, लेकिन अभी तक डेट के बारे में कोई जानकारी नहीं है आयोग की तरफ से कि टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम कब होगा। तो टीजीटी पीजीटी का जो एग्ज़ाम है अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि गठन की जो प्रक्रिया है अभी शिक्षक सेवा चयन आयोग की, दिसंबर तो ये आपका निकल ही जाएगा। उसके बाद में जनवरी फरवरी फिर आपके भी इलेक्शन भी है। ठीक है, तो आप ये मान के चलें कि इलेक्शन के बाद में होगा। तो इलेक्शन के बाद में आप मान के चलें कि ये फिर से वही टाइम आएगा जून या जुलाई का। ठीक है, जब आपके फॉर्म भरे गए थे तो जून या जुलाई में आप मान के चलें कि एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, तो अभी से इस बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि अभी जल्दी एग्ज़ाम होगा इलेक्शन से पहले। इलेक्शन से पहले नहीं होगा, एग्ज़ाम होगा आपका जून या जुलाई में। ठीक है, इलेक्शन के बाद में ही सारी प्रक्रियाएं होने वाली हैं टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम के लिए। ओके, तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको हमारे नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।